सतगुरुदेव भगवान की, गुरु माता सती जगत जननी दुर्गे माता की, सर्वैश्वर्यवती शक्ति सिद्धाश्रम भगवान की। सौभाग्य हम सभी इस महाआरती में सच्चिदानंद भगवान और माँ जगदम्बा की कृपा से यह महाआरती हम सबको प्राप्त हुआ। अभी आप सबको हमारे गुरु भाइयों के द्वारा, गुरु बहनों के द्वारा जो गुरुवर की विचार चिंतन आप सबको बताने का प्रयास किया। आप सभी जब सिद्धाश्रम धाम जाते हो और जाने के बाद अपनी जो कुछ व्यथा होती है, कुछ परेशानियां होती है, उस परेशानियों को हम कहां पर जाकर रखते हैं? मूल होते हैं। जब गुरुवर के समक्ष भी जाते हैं और अपनी कुछ बातें को जब गुरुवर के समक्ष जब रखते हैं तो गुरुवर कहता है अपनी बातें गा करके मूल घर में रख दी जाए। मेरे भाई भक्तों, अभी आप सबको यहाँ पर जो मंच पर जो विराजमान माता आदि शक्ति और सच्चिदानंद भगवान विराजमान है। क्यों कहते हैं कि मूल घर में जाकर के अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी को रखें? क्योंकि मूल घर में सच्चिदानंद भगवान जो है स्वयं अपने आप को और जगत जननी माता आदि शक्ति को विराजमान किया है, स्थापित किया है। और जब आप सबको मालूम है जहां पर माता मंडली विराजमान होती है तो इस धरातल की समस्त शक्ति, समस्त देवी देवता माता मंडली के अंदर में है। और जहां पर स्वयं सच्चिदानंद भगवान विराजमान है वहां पर ब्रह्मांड में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि योगी कवि जितने भी है वो स्वयं सच्चिदानंद भगवान की विराजमान है। इसलिए उस मूल घर में सच्चिदानंद भगवान ने माता आदि शक्ति जगत जननी और सच्चिदानंद भगवान का वहां पर स्थापना की है। और आज हम सबको इस महाआरती गुरुवर ने क्यों प्रदान किया है? क्या आप जानते हो? जब आप सिद्धाश्रम धाम में जाते हो और उसी मूल के आरती की जब समय आता है तो आप कितने दौड़ लगाते हो? कोई 2 बजे रात में उठ जाता है, कोई 1 बजे रात में उठ करके नहाता है, स्नान करता है और दौड़ करके जाता है मैं उस मूल ध्वज की आरती में जाकर के सबसे प्रथम स्नान में बैठा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जब गुरुवर के समक्ष हम जब बैठते हैं, हमारे जो शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो परेशानियां होती है हम उस गुरुवर माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन मेरे माँ के भक्तों, आप सभी कुछ जो माँ के भक्त जो है दिन और रात समर्पित होकर के गुरुवर के कार्य में चल रहे हैं और आज उसका जीवन सुखमय और शांतिमय व्यतीत हो रहा है। कहते हैं आप जिस प्रकार से भाव विचार को लेकर के इस भगवती मानव कल्याण संगठन और पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रति जो समर्पित भाव है, गुरुवर कहता है एक बार समर्पित होकर के देखो, एक बार समर्पण होकर के देखो। लेकिन क्या करें, हमारे आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, हमको सत्य दिखता नहीं है, सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते और सत्य के साथ चलने का प्रयास नहीं करते। इसका कारण यही होता है कि नाना प्रकार की जो समस्याएं, नाना प्रकार की परेशानियां हमको घेरते हुए चला जाता है। कहते हैं भैया हम तो गुरुवर से जुड़े हुए हैं, हम तो चालीसा में जाते हैं, महाआरती में जाते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। मेरे भाई भक्तों, जब तक गुरुवर के चरणों में समर्पण
समस्याओं का समाधान कैसे होगा। गुरु ने इस महाआरती को क्यों दिया आपको बता दो। जो हम सिद्धार्थम धाम में जो मूल ध्वज है और उस मूल ध्वज में जो एक समय का जो आरती होता है, जिस समय स्वयं माता हमारे गुरु माँ करुणामयी ममतामयी माता जब सवेरे प्रातः उस मूल ध्वज की जब आरती ले आते हैं मेरे माँ के भक्तों, जब माता आरती करते हैं वह माता करुणामयी, और जब आरती करके जब वह निकलते हैं तो निकलने के बाद माता ने अपने हाथ उठा करके हम सबको आशीर्वाद प्रदान करता है। ऐसी करुणामयी माता यहाँ पर ऐसे नहीं होंगे जिसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है हम अपने आप को आज तक जानने का और न जमाने का प्रयास करते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। और जिस दिन हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके बारे में अगर हम अपने आप से पूछे, अपने आप को जानने का प्रयास करें, तो मैं तो कहता हूं आपके बड़े से बड़ी जो समस्या आते ही आते वह समस्याओं का समाधान हमारा गुरु कर देता है। ऐसे समाधान गुरु मेरे भाई भक्तों, आप सबको बार बार बताया जाता है कि कम से कम महाआरती को ना छोड़ा करे, क्योंकि महाआरती जब गुरुवर ने हमें प्रदान किया है तो यहाँ पर स्वयं सच्चिदानंद भगवान और जगत जननी माता आदि शक्ति के साथ में इस ब्रह्मांड में जितने भी शक्ति और देव देवता यहाँ पर विराजमान, लेकिन हमारे पास कोई दृष्टि देखना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ अगर सच्चे साधक हो, अगर आपका प्रति आपका भाव आपका विचार अगर गुरुवर के प्रति समर्पित है, तो मैं तो कहता हूँ यहीं से बैठे बैठे उस सिद्धार्थम धाम का पूरा दर्शन होता है, उस मूल ध्वज का दर्शन होता है, चालीसा भवन का दर्शन होता है, गुरु निवास का दर्शन होता है, गौशाला भवन का दर्शन होता है, गांधी स्वामी का दर्शन होता है, उस पूरे सिद्धार्थम धाम का दर्शन होता है। यहाँ तक हमारे गुरुवर और गुरु माँ की जब दोनों हाथ उठा करके हम सबको जो आशीर्वाद प्रदान करता है उसका दर्शन होता है। यह हमारा जीवन का आनंद और स्वरूप है। लेकिन मैं मेरे भाई भक्तों, आज भी हमारे पास समय है, आज भी हमारे पास वह वक्त है, सुधर जाओ, समझ जाओ, क्योंकि आने वाला जो समय विकराल समय आने वाला है। अपने आप को अगर संभालना चाहते हो तो संभाल लो, आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। ये हमारे एक ऋषि हमारे गुरु हम सबको बार बार यह प्रेषित करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई भक्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, कम से कम अपने इष्ट मित्र, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने सगा संबंधी को जब भी महाआरती होता है तो महाआरती में अवश्य आए। एक दिन मान लो एक दिन आप काम करने नहीं जाओगे तो गुरुओं ने क्या कहा आप लोगों ने नहीं सुना। जब आप मेरे हो, मेरे कार्य की हो, चालीसा आरती के हो, अगर एक दिन भी आप छोड़ करके जब आते हो तो मैं तुम्हारा ऋणी बन जाता हूँ। तुम अगर 1 रुपये लगा करके आते हो तो मैं तुम्हें ब्याज सहित 10 गुना वापस करता हूँ। ऐसा मेरे सिद्धांत। इसके बाद भी हम उस सत्य को नहीं जान सकते, पहचान नहीं सकते। जब गुरुवर के जब कार्य होता है तो हम समस्या ऊपर समस्या बताते हैं, लेकिन आप एक चीज भूल गए हो, जब समस्या कहां से आता है, समस्या का दोषी हम स्वयं हैं। गुरुवर कहता है किसी को अगर गाली देते हो वो भी तुम्हारे अंदर अंकित होता है, किसी की बुराई करते हो वो भी तुम्हारे अंदर अंकित होता है, तुम किसी का अच्छाई करते हो वो भी तुम्हारे अंकित होता है। अगर जो कुछ होता है अच्छा या बुरा उसका स्वयं का भागीदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में वह कंप्यूटर लोड है जिसकी वजह से हम जो बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ करते हैं, इस कंप्यूटर में लोड होकर के उसी के हाथ से हमको कर्मों का फल
भोगना पड़ता है और दोषों परमात्मा को देते हैं। इसलिए मेरे भाई भक्तों, सुख भी तुम्हारे हाथ में है और दुख भी तुम्हारे हाथ में है, अच्छे भी तुम्हारे हाथ में है, बुरे भी तुम्हारे हाथ में है। लोग तो कहते हैं मृत्यु भी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो भी गुरु ने तुम्हारे हाथ में अंकित कर दिया है, बाकी तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मेरे भाई भक्तों, आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि जो भाग्य भक्त हमारे गुरु भाई बने, जो महाआरती के बारे में भूल गए हैं, उसको बताओ महाआरती का लाभ क्या होता है। यहाँ पर महाआरती में आने के बाद कईयों के बड़े से बड़े परेशानी दूर हो जाता है। इसलिए तो गुरु कहते हैं जाओ बुद्ध में जाकर के प्रार्थना कर लो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए। क्यों कहता है? यही तो मूल ध्वज है जहाँ पर विराजमान है। इसी मूल ध्वज को आप प्रत्येक दिन सिद्धार्थ पर नहीं जा सकते। इसलिए गुरु ने हमें वहां में एक बार हर जिला में प्रदान किया है, जिसका लाभ लेने के हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबसे पुनः निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जहाँ पर गुरु की कृपा आशीर्वाद हो वहाँ जाने का प्रयास करें। आप सभी ने सौभाग्यशाली है जिस महाआरती में उपस्थित हुए हो। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन जिला बाल से आप सबकी ओर से गुरु के चरणों में निवेदन प्रार्थना करता हूँ। जो भी मार्ग भक्त इस सिद्धांत जो इस महाआरती में जो उपस्थित हुए हैं, उन सभी की भावनाओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी के साथ में कुछ बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। आज जो इस बालोद जिला में जो महाआरती प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को होता है और अगले माह की जो महाआरती माह के दूसरे रविवार को होना है, इसके कारण यह है कि तीसरे महाआरती के समय हमारे कुल 3 शक्तियों सहित पूरे 9 शक्ति का आगमन धर्मतरी में महासभा का जो आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे तीनों दीदी, हमारे तीनों भैया, मतलब 9 शक्तियों का पूरा वहां पर आगमन होना है। इसलिए 16 जुलाई को सभी को, जितने हमारे गुरु भाई बने हैं और जो नए मार्ग भक्त हैं, उस अवसर पर गुरु ने कहा ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ऐसा जो यात्रा सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। इस जीवन में स्वयं विष्णु के आगमन के साथ जो विचरण प्राप्त होगा, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जितने यात्रा में अगर गुरु के साथ चलेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखमय और प्राप्ति